हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स हम करेंगे। चैप्टर है आपका फ्रैक्शन। तो इस चैप्टर को कंटिन्यू करना है। हमने बेसिक चीजें यहाँ पे कवर करने की कोशिश की थी फ्रैक्शंस के बारे में, तो चलिए उसी को यहाँ पे आगे कंटिन्यू करेंगे। चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो बच्चों, क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7 है आपका फ्रैक्शंस। नोट कर लीजिए इसको। अब क्या होते हैं फ्रैक्शन, बेसिकली ये हमने समझा था। ठीक है, तो फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं, न्यूमरेटर होता है, डिनोमिनेटर होता है, प्लस हम फ्रैक्शंस का कैसे क्यों यूज करते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा भाई, आपके मार्क्स आते हैं कुछ, है ना। तो जो टोटल मार्क्स होते हैं वो हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं, जितने आपको मिलते हैं मार्क्स वो न्यूमरेटर में लिखते हैं। तो इसमें फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है, और जितना टोटल का जितना पार्ट, ठीक है, आपको मिला है वो दर्शाता है, वो शो करता है ये फ्रैक्शन। ठीक है, यही आपको यहाँ पे करना है। ठीक है, शेडेड पार्ट, शेडेड पोर्शन निकालना है, वो हमने किया है। ठीक है, उस टाइप के क्वेश्चंस हमने यहाँ पे करने की कोशिश की है। तो चलिए अब ये क्वेश्चन नोट करेंगे आप, और इसको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है, कंचन डाइज ड्रेसेस, सी हैड टू डाई 30 ड्रेसेस। तो कंचन ड्रेस डाई करती है और उसको टोटल 30 ड्रेस डाई करनी है। सी हैज सो फार फिनिश्ड 20 ड्रेसेस, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ड्रेसेस हैज सी फिनिश्ड। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन को समझेंगे हम कि कंचन को कुछ ड्रेस डाई करनी है, ठीक है, रंगाई करनी है कुछ कपड़ों की। तो वही यहाँ पे बोला गया है, कंचन ड्रेसेस की, कपड़ों की रंगाई करती है, और टोटल उसके पास 30 ड्रेस हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, टोटल ड्रेसेस टू डाई 30। ठीक है, डाई करने के लिए टोटल 30 ड्रेस हैं। ठीक है, अब सी हैज फिनिश्ड 20 ड्रेस। तो ड्रेसेस फिनिश्ड बाय कंचन सो फार। अब तक कितने ड्रेस उसने खत्म कर ली, 20। तो हमसे पूछा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ड्रेसेस हैज सी फिनिश्ड। तो अब हम यहाँ पे बोल सकते हैं रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। तो हमेशा हम क्या लिखते हैं, जो टोटल पार्ट होता है वो आता है आपका डिनोमिनेटर में। तो टोटल कितनी ड्रेस है, 30 है, और उसने अभी तक कितनी फिनिश कर ली है, 20 फिनिश कर ली है। तो 20/30 फ्रैक्शन इसका हो जाएगा। अब यहाँ पे दोनों को हम कैंसल आउट करेंगे। तो देखिए, दोनों केसेस में अगर 0 है तो हम 0 से इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कैंसल आउट 2/3 आ गया। या फिर दोनों को हम क्या करेंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे। तो ये 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, तो ये 2/3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, नोट कर लेंगे। तो ठीक है, नोट कर लिया सबने। अगला सवाल देखिए, क्या है क्वेश्चन, राइट द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 2 to 12, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर लिखेंगे हम। नेचुरल नंबर फ्रॉम 2 to 12, कौन से नेचुरल नंबर है, सारे हो जाएंगे। दो भी उसमें इंक्लूड होगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ये नेचुरल नंबर है 2 से 12 तक। अब है हमें ये पता है नंबर ऑफ
नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 2 to 12। कितने नेचुरल नंबर हो जाएंगे 2 से 12 तक अगर हम काउंट करेंगे? तो 2 से 12 तक हमारे पास 11 नेचुरल नंबर होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये 11 आ जाएगा। कैसे पता लगता है बच्चों? डायरेक्ट हम यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए, अगर हमें ऐसे करना है ना, जैसे 2 से 12 तक निकालने हैं, तो 12 में से हम 2 माइनस करेंगे, 10 आ गया, और फिर उसमें 1 ऐड कर देंगे, तो ये आपके नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे। तो टोटल 11 नेचुरल नंबर्स है। अब प्राइम नंबर्स देखते हैं। प्राइम नंबर्स फ्रॉम 2 to 12। 2 से 12 तक प्राइम नंबर कौन से आते हैं? अभाज्य संख्याएं, जैसे 2 हो गई, 3 हो गई, 5, 7, 11, ये प्राइम नंबर्स हैं। तो टोटल कितने प्राइम नंबर हो गए? टोटल प्राइम नंबर्स फ्रॉम 2 to 12, 1 2 3 4 5, 5 हो गए। तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन आ जाएगी अब। तो ये 5/11 आपका आंसर होगा। नोट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन नोट करेंगे। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला गया है? राइट द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 102 to 113। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम? सिमिलर क्वेश्चन है, बस यहाँ पे क्या कर दिया है, नंबर्स थोड़े बड़े दे दिए गए हैं, है ना। इससे पहले वाले में छोटे नंबर्स थे। तो आपको प्राइम नंबर्स फाइंड करने का थोड़ा कुछ तरीका देखना पड़ेगा, और कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे नेचुरल नंबर्स नंबर्स फ्रॉम 102 to 113। तो कितने होंगे टोटल नेचुरल नंबर? क्या लगता है आपको? 113 में से 102 माइनस करके 1 ऐड करना है हमें। यही करते हैं हम। तो कितना आ जाएगा? 12। तो 12 नेचुरल नंबर हमारे पास होंगे। कौन से? 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 एंड 113। तो टोटल हमारे पास 12 नेचुरल नंबर्स आ गए हैं। और क्या चाहिए हमें? प्राइम नंबर्स चाहिए। प्राइम नंबर्स ढूंढने हैं आपको। प्राइम नंबर्स फ्रॉम 102 to 113। तो कौन सा है प्राइम नंबर? 102 प्राइम नंबर नहीं है, है ना, क्योंकि ये 2 से डिविजिबल है। ऐसे चेक करते करते हम देखेंगे 103 आपका प्राइम नंबर है। 103 के बाद 107 प्राइम नंबर है। 107 के बाद आपके पास 109 और 113, ये प्राइम नंबर आ जाएंगे। तो कितने हो गए नंबर ऑफ प्राइम नंबर? 4 हो गए। तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या आ जाएगा? रिक्वायर्ड फ्रैक्शन ये आ जाएगा बच्चों, 4 प्राइम नंबर हैं और टोटल हमारे पास 12 है। ये 4 1 जा 4 एंड 4 3 जा 12। तो 1/3 फ्रैक्शन आया है इसका। नोट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है।
व्हाट फ्रैक्शन ऑफ सर्कल्स हैव एक्स इन देम। तो टोटल सर्कल लिख लेंगे हम, है ना। टोटल सर्कल कितने हैं हमारे पास? 8। टोटल सर्कल्स हैं 8। सर्कल्स हैविंग एक्स इन देम, 4 हैं, है ना। तो फ्रैक्शन तो यही पूछा है हमसे, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या होगा जल्दी से बताइए। चार ऐसे सर्कल जिसमें एक्स है और टोटल है 8, कैंसल आउट करेंगे तो ये 1/2। नोट कर लेंगे इसको। अगला क्वेश्चन भी बच्चों ऐसे ही होगा, देख सकते हैं आप। यहां पे क्या बोला गया है, Christine received a CD player for her birthday. She bought 3 CDs and received 5 others as gift. What fraction of her total CDs did she buy and what fraction did she receive as gift? तो बच्चों यहाँ पे क्रिस्टीन है, उसके पास एक सीडी प्लेयर है बर्थडे के लिए। तो बर्थडे के लिए जब वो सीडी प्लेयर लाई तो उसको सीडी की भी जरूरत होगी। तो सीडी उसने कितनी खरीदी? सीडीज बॉट बाय क्रिस्टीन, 3 सीडी है और 5 सीडी उसको एज ए गिफ्ट मिली। तो सीडीज रिसीव्ड एज गिफ्ट बाय क्रिस्टीन, ये हो गई 5। अब टोटल सीडीज कितनी होगी? टोटल सीडीज ये हो गए 3 + 5 दैट इज 8। टोटल सीडी 8 हो गई। अब ध्यान से समझना, फ्रैक्शन हमें कैसे निकालना है, इसका फ्रैक्शन निकालना है बच्चों जो पूछा है उसका। तो किसका है? एक तो उससे पूछा व्हाट फ्रैक्शन ऑफ सीडी डिड शी बाय, तो उसने 3 सीडी बाय की थी जबकि टोटल 8 है उसके पास। और दूसरा फ्रैक्शन पूछा है व्हाट फ्रैक्शन डिड शी रिसीव एज ए गिफ्ट, 5 उसको मिली हैं, टोटल 8 है। इस तरह से हम फ्रैक्शन निकाल सकते हैं बच्चों, नोट कर लेंगे इसको। तो बच्चों यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं आज। उम्मीद करता हूँ अच्छे से आप उनको नोट कर रहे हैं, समझ रहे हैं। रिवाइज करें इनको होमवर्क में। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।